हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 6 से जो है अंडर ग्रेजुएट का क्वेश्चन पेपर। मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है, तो मैं एक एक करके इस वीडियो में केवल इसके बारे में बात करूंगा जो है कॉमर्स का कोर पेपर नंबर 14, जिसका पेपर कोड है 361। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा 361। ये है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। ये लास्ट सेमेस्टर का है, यानी कि 6 सेमेस्टर का है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बाकी क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो समय व्यस्त करते हैं। देखिए, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन मिलता है आपको। टोटल पेज की बात करें तो 10 पेज में है। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसे हम लोग MCQ क्वेश्चन बोलते हैं। ये 2 नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपका 20 नंबर का होता है। बेसिकली जो नंबर का फॉर्मेट है उसको मैं एक बार समझा देता हूं आपको। जैसे आपका जो नंबर का फॉर्मेट रहने वाला है, तो एक क्वेश्चन आपका यानी कि 2 × 10 हो जाएगा हमारा 20 मार्क्स का। उसके बाद 3 × 20 हो जाएगा हमारा 60 मार्क्स का। तो इस प्रकार से टोटल आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, और समय आपको 3 घंटा मिलता है। और बाकी आपका जो 20 नंबर का होता है, यानी कि 20 नंबर से बच जाता है, वो आपका असाइनमेंट या फिर प्रैक्टिकल कह लीजिए, उसके बारे में जुड़ता है। आज हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और सारी चीज़ें बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर में है कि कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सुटेबल फॉर द बिजनेस। हिंदी में भी बात करेंगे, इंग्लिश में भी बात करेंगे, तो जिनको जो लगेगा अच्छा वो सुनेंगे। तुलनात्मक वित्तीय विवरण व्यवसाय के लिए उपयुक्त है। तो किसके लिए? प्रोबेबिलिटी के लिए, यानी कि लाभदायकता के लिए, या फिर यहाँ मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद है परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि निष्पादन दक्षता के लिए। उसके बाद है फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, यानी कि वित्तीय स्थिति के लिए, और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर सारी के लिए। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि ये सभी के ऊपर लागू होता है। उसके बाद दूसरा नंबर में क्वेश्चन है प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन कैन बी ट्रीटेड एज, यानी कि कर के लिए प्रबंधन को माना जा सकता है। यहाँ हिंदी में कभी कभी गलती हो जाता है, लेकिन आप इंग्लिश को लेकर के चलेंगे तो ओनली करंट लायबिलिटीज, केवल चालू दायित्व के ऊपर ही इसे माना जाता है। अब उसी प्रकार से यहाँ आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन विच कम फर्स्ट, यानी कि कौन सबसे पहले आता है। यहाँ 3 अकाउंटिंग दिया हुआ है, एक तो नॉन ऑफ देज दिया हुआ है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आपको पता ही है कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे पहले आता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि 1 का ही हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट, ये भी 10 क्वेश्चन आएगा इसमें। उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, यानी कि वित्तीय विवरण है क्या है, तो ये एस्टिमेट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि तथ्यों का अनुमान लगाने वाला है। उसके बाद एंटिसिपेटेड फैक्ट, यानी कि अनुमानित तथ्य लगाने वाला है, या फिर रिकॉर्डेड फैक्ट, यानी कि अभिलिखित तथ्य। तो ये सभी चीज़ें ये करता है, तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। उसके बाद यहाँ 5th नंबर में है प्रबंधकीय लेखांकन उपयुक्त किसके लिए, तो क्रय विक्रय में व्यवसाय में उपयुक्त है, निर्माणी व्यवसाय में उपयुक्त है, यानी किसी से हम लोग बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय, और सर्विस लीडर बिजनेस, यानी कि सेवा प्रदान का व्यवसाय। तो सभी में ये जरूरी है, यानी कि जानते हैं आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग सभी के लिए जरूरी है, मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर में, प्रबंधकीय लेखांकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष, यानी कि द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज फर्स्ट यूज इन ईयर। तो यहाँ आपको बता दें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1950, यानी कि 1950 में इसका पहला बार सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। उसके बाद पूछा जा रहा है करंट एसेट नॉट इंक्लूडेड। 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना है कि इसमें से चालू संपत्ति में नहीं है। तो चालू संपत्ति और आपके फिक्स्ड संपत्ति, यानी कि स्थायी संपत्ति के बारे में आपको पता ही होगा, तो यहाँ उसके अनुसार आप दे सकते हैं आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार। उसके बाद आ जाएगा प्रोबेबिलिटी रेशियो इज जनरली सो इन, किसमें, परसेंटेज में, ये सभी को पता है। उसके बाद क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ करंट रेशियो इज, यानी कि चालू अनुपात का प्रभाव क्या होता है। तो 2 एसेट 1 लायबिलिटी, यानी कि 2:1, ये इसका आंसर सही होगा। उसके बाद 10th नंबर में हमारा आ जाता है कि हायर द रेशियो लोअर द प्रोबेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू, यानी कि अनुपात का अधिक होना लाभदायकता की कमी को दर्शाता है, किसमें, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑपरेटिंग रेशियो, यानी कि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ ही प्रकार से 10 क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ देखिए कि 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो 20 × 3 होगा। बाकी आप बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। टोटल जितने क्वेश्चन है मैं यहाँ आपको एक बार दिखा देता हूँ। टोटल आपको 8 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन चुन करके देना है। सबसे पहले में है प्रबंधकीय लेखांकन का अर्थ, उद्देश्य और महत्वों की व्याख्या कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। तीसरा नंबर में है, आंसर भी बताऊंगा, वीडियो में बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, यदि आपको लोग का कमेंट आता है तो उसके बारे में सोचा जाएगा। उसके बाद 3rd नंबर में है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बचन लिमिटेड प्रिपेयर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉम्परेटिव स्टेटमेंट तैयार करना है, जो भी विवरण आपको दिया गया है नीचे उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद है 4th नंबर में फिर से थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है। न्यूमेरिकल और थ्योरी मिला करके दिया गया है। इसमें इस प्रकार से कॉम्बाइन किया गया है कि जिसमें आपको 2 न्यूमेरिकल या फिर 2 थ्योरी बनाना पड़ेगा, या 1 न्यूमेरिकल बनाना ही पड़ेगा, यानी कि न्यूमेरिकल आपको एक टच करना ही पड़ेगा। देखिए, प्रबंधकीय लेखांकन की व्याख्या कीजिए और इसकी भूमिका को विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑल्सो डिस्कस इट्स रोल, तो ये भी आपको आंसर देना है। उसके बाद जो 5 नंबर में है वो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों है, यानी कि गिव अ स्पेसिमेन
विथ इमेजिनरी फिगर। आपको बताना तो है कि क्या होता है, लेकिन इमेजिनरी फिगर के साथ। तो इस प्रकार से है, जिसमें से पहला आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और दूसरा में आता है वर्किंग कैपिटल चेंज स्टेटमेंट। तो ये दोनों के बारे में बताना था आपको। उसके बाद 6 नंबर में आता है एक्सप्लेन प्रिपरेशन प्रोड्यूसर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इन डिटेल्स, यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने की प्रक्रिया की व्याख्या विस्तार से करिए। उसके बाद 7 नंबर में हमारा न्यूमेरिकल आ जाता है, जिसमें कुछ प्रिपेयर करने के लिए बोलता है। इसमें क्या प्रिपेयर करना है आपको? फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। इसके अकॉर्डिंग, ये जो आपको दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। ये दोनों बिंदु को ध्यान में रखेंगे तभी आपका आंसर सही होगा। उसके बाद 8 नंबर में आता है, क्या आता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड एक्सपेंसेस रेशियो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यदि बना देते हैं तो मार्क्स भी आपका पूरा मिल जाएगा। उसका डिटेल्स कुछ इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। तो ये 10 पेज का पेपर है। मैं ये 2018 से 2021 वाला जो सेशन है उसके बारे में बता रहा हूँ, जो 2021 में एग्जाम हेल्ड हुआ है अभी रिसेंट में। यदि बहुत सारा कमेंट आता है तो जिस भी सब्जेक्ट का जिस भी सेमेस्टर के लिए बोला जाएगा उसके लिए क्वेश्चन पेपर यहाँ अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको अपडेट क्लास के ऊपर मिलते रहेंगे। बने रहिए अपडेट क्लास के साथ। नमस्कार।